स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे लेक्चर का ताल्लुक 10th क्लास का मैथ उसका चैप्टर 4 जो कि पार्शियल फ्रैक्शंस पे है और उसकी एक्सरसाइज आज हम 4.1 को शुरू करने को है। लेक्चर नंबर 37 में हमने चैप्टर 3 को कंप्लीट किया, उसके एक एक क्वेश्चन को बखूबी सीखा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने भी उनको दिल लगाकर सीखा होगा और उस पर प्रैक्टिस की होगी, क्योंकि जब तक बेटा आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये मैथ आपके जहन से फरामोश हो जाएगा। मैथ जब तक आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ये आपके हाथों पे रहेगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्शियल फ्रैक्शन। अब पार्शियल फ्रैक्शन क्या है, कैसे इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लेकर आते हैं। छोटी क्लासेस में हम जस्ट फ्रैक्शन के बारे में सीखते रहे, यानी फॉर एग्जांपल 3/5 या 5/3 ये दो फ्रैक्शंस थी, इनका जब सम किया जाता और सम करके फॉर एग्जांपल सम कर लें या डिफरेंस कर लें और हमारे पास एक आंसर आ जाता है। फॉर एग्जांपल हम इसका आंसर अगर निकालते हैं तो दोनों का एलसीएम लिया जाता है 15, 5 3s are 15, 3 3s are 9, 3 5s are 15, 5 5s are 25। सो हमारे पास जो इसका आंसर आ गया वो 34/15 आ गया। अब ये हमारे पास जो फ्रैक्शन आई है वो इन दो फ्रैक्शन का सम आया है। अगर इन्हीं का मैं डिफरेंस फाइंड करता तो वो भी कुछ इसी तरह से एक फ्रैक्शन बनती। अब ये तो हमारे पास एक तरीकाकार है कि मुख्तलिफ तरह की दो फ्रैक्शंस को सम करके एक आंसर उसका लेके आए हैं जो कि वो भी एक फ्रैक्शन फॉर्म में है। अब आपने क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन में ये काम है कि आपको ये वाली फ्रैक्शन दोबारा से दी जाएगी, आपने उससे ये वाले दोबारा से इसके जो फ्रैक्शंस हैं दोनों ये फाइंड करनी होगी। 2 या मोर देन 2 इसमें फ्रैक्शंस बनेगी जो कि आपको फाइंड करनी होगी। इसी तरह से ये तो जस्ट डिजिट्स के ऊपर थी, लेकिन अब जो आपको आएगी चैप्टर 4 के अंदर वो पॉलिनोमियल्स होंगी। पॉलिनोमियल से मुराद कि कोई भी पी ऑफ एक्स ऊपर लिखी होगी और उसके डिनोमिनेटर में भी कोई ना कोई एक पार्शियल फ्रैक्शन होगी। ऐसी फ्रैक्शन जो पी ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स यानी डिवाइडेड बाय डी ऑफ एक्स की फॉर्म में लिखी हो और जहां पर डी ऑफ एक्स जो है डी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, सो ऐसी फ्रैक्शन को हम रैशनल फ्रैक्शन का नाम देंगे। जो इस फॉर्म में लिखी हो और जिसमें ये डिनोमिनेटर जो है जो कि नॉट इक्वल टू 0 होगा, इसको ऐसी फ्रैक्शन को हम रैशनल फ्रैक्शन का नाम देते हैं। सो बेटा इसके साथ ही इस चैप्टर के अंदर आपको दो डेफिनेशंस भी पता होने चाहिए कि प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसी फ्रैक्शन होती है। ऐसी फ्रैक्शन जिसमें पी ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स यानी ऊपर है हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, चले मैं इसको न्यूमरेटर एन ऑफ एक्स के लिख देता हूँ, न्यूमरेटर ऑफ एक्स एंड डिनोमिनेटर ऑफ एक्स, यानी ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अगर तो डिग्री ऑफ एक्स न्यूमरेटर में डिग्री ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तब वो कौन सी फ्रैक्शन होगी, वो हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। इफ यहां पर मैं नंबर लिख रहा हूं प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए, प्रॉपर फ्रैक्शन, या आपको डेफिनेशन भी इसकी आनी चाहिए। इफ न्यूमरेटर ऑफ एक्स यानी कि ऊपर जो फ्रैक्शन पड़ी होगी उसकी डिग्री ग्रेटर देन होगी डिनोमिनेटर से, सो ऐसी फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन का नाम देंगे। लेकिन अब इसको हम वापस इसमें लेकर आएंगे पार्शियल फ्रैक्शन में, इसको भी कन्वर्ट करने का एक तरीकाकार है जो कि गाय बगाए जैसे एक्सरसाइज में आएंगे तो हम इसको सीखेंगे। दूसरा नंबर है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होगी, जिसमें न्यूमरेटर की जो डिग्री होगी, डिग्री ऑफ एक्स होगी, वो लेस देन होगी डिनोमिनेटर से, सो ऐसी फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का नाम देंगे। ये मैंने आपको शॉर्टकट में बताया है, लेकिन आपकी बुक के अंदर इसकी प्रॉपर आपको डेफिनेशन मिल जाएगी जिसमें जो मैं बता रहा हूं कुछ इसी तरह से लिखा होगा।
अब आप इसके क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। सो इसको आपने सॉल्व कैसे करना है। इसमें हम कुछ अननोन वेरिएबल रखेंगे जो कि हमें मतलब फॉर एग्जांपल जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, इसके नीचे देखें तो आपको मतलब यहाँ पर जो नीचे लिखा हुआ है कुछ फैक्टर्स मिलेंगे आपको एक्सरसाइज 4.1 के अंदर। सो आपकी 4.1 टू 4.4 तक बेटा 4 केसेस होंगे जो कि पार्शियल फ्रैक्शन में इस्तेमाल होंगे। सो मैं उम्मीद करूंगा कि इन केसेस को आप अच्छे तरीके से ज़हन नशीन रखें, क्योंकि जब तक आप इनको जहन में नहीं रखेंगे आप इन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो केस नंबर 1 जो कि हमारी पार्शियल फ्रैक्शन के लिए 4.1 के अंदर इस्तेमाल होगा वो आप ये मैं यहां लिख रहा हूं, if rational fraction d of x over n of x यानी न्यूमिनेटर ऑफ x over denominator of x is written in this form। अगर तो हमारा कोई भी फ्रैक्शन इस फॉर्म में लिखी हो, जैसे कि ये लिखी है आपके पास, इस फॉर्म में लिखी हो डिवीजन फॉर्म में, वेयर जो डिनोमिनेटर होगा d ऑफ x ये एक लीनियर फैक्टर होना चाहिए, इज अ वेयर d ऑफ x इज लीनियर फैक्टर, लीनियर एंड नॉन रिपीटेड। बेटा ये बात आपने केस नंबर 1 इसका ये है, मैं यहां लिख रहा हूं, आपने इसको कॉपी में कहीं लिख लेना है। इसका केस नंबर 1 ये है कि इफ रैशनल फ्रैक्शन n ऑफ x और d ऑफ x is written in this form in this form where d of x यानी डिनोमिनेटर पे बात हो रही है वो एक लीनियर फैक्टर हो और साथ में वो नॉन रिपीटेड होना चाहिए। अच्छा, लीनियर फैक्टर से क्या मुराद है बेटा? ऐसा फैक्टर जिसमें x की जो डिग्री है वो 1 हो। सो ऐसे फैक्टर को हम लीनियर फैक्टर का नाम देते हैं। सो देखिए यहां पर ये लीनियर फैक्टर में है दोनों फैक्टर्स, और इसके साथ ये नॉन रिपीटेड है। नॉन रिपीटेड से मुराद कि ये रिपीट भी नहीं हो रहे। सो ये हमारा कौन सा केस नंबर 1 अप्लाई हो रहा है। सो उसको हम कैसे पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। सो ये देखें जरा, आपने इस फ्रैक्शन को एज इट इज लिखा, इक्वलिटी का साइन लगा के आपने सपोज कर लेना ए के नीचे एक फैक्टर लिख लेना है, प्लस दूसरा फैक्टर आपने बी बना के x माइनस 3 लिख लेना है दूसरे के नीचे। यानी दूसरा वेरिएबल जो पहला हमने a बनाया दूसरा b बनाएंगे। हर क्वेश्चन के अंदर आप ये काम करेंगे क्योंकि हमारे पास ये केस नंबर 1 अप्लाई हो रहा है इस पर। अगर इसमें हमने ये बात की है कि वो लीनियर और नॉन रिपीटेड हो, सो हम ये फॉर्मूला इस पर अप्लाई करेंगे। ये फॉर्मूला समझ लें, ये आप तरीकाकार समझ लें, जो भी इसके डिनोमिनेटर में पाया जाए वो आप ऊपर और नीचे इस तरह से लिखेंगे। यानी आप अपने से ए वेरिएबल इसमें सपोज करेंगे और एक फैक्टर इसके नीचे लिख देंगे, दूसरा फैक्टर इसके नीचे लिख देंगे। अब आप यहां पर अगर आप इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, सो बेटा देखें एलसीएम लेने से क्या आएगा, ये दोनों नीचे आ जाएंगे। सो यहां पर ये एलसीएम इसके बराबर आ गया, ये a माइनस 3 ए के साथ चला जाएगा। यहां पर x माइनस 3 बराबर है, सो x प्लस 1 बी के साथ लिख लिया, यानी ऊपर चला जाए मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये फैक्टर आपने एज इट इज नीचे लेके आ जाना। अब जैसे ही आप इस स्टेप पर आएंगे, सो इसको आप ऐसा करें, इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। यहां पर ये वैल्यू जो देखें नीचे इसके पड़ी हुई है, ये यहां पर डिवाइड हो रही है। हमें इस a और b का आंसर फाइंड करना है। सो इसके नीचे ये वैल्यू जो है वो डिवाइड हो रही है। सो क्या करें, हम इसको हम दूसरी साइड पर ट्रांसफर करेंगे। सो दूसरी साइड पर जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो कैसे लिखा जाएगा, देखिए x प्लस 1 x माइनस 3
इंटू 7x माइनस 9 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू x माइनस 3। ये देखिए बेटा, ये सेम इक्वेशन मैंने ये लिखी है, ये वैल्यू उस तरफ गई है सो उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया और इक्वल टू मेरे पास बाकी बचा है x माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। सो ये वाला दोनों फैक्टर्स जो है वो इससे हर क्वेश्चन में यहां से ये भी कैंसिल होंगे, जैसे मैंने ये किए हैं हर क्वेश्चन में ये काम किया जाएगा। अब आपके पास बाकी क्या बचा है, 7x माइनस 9 इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। यहां से इसको आपने इक्वेशन 2 का नाम दे देना, जैसे ये चीज आई। अब आपने यहां से क्या करना है, ये दो फैक्टर्स जो आपके पास होंगे इनमें से बारी बारी इसको आपने इक्वल टू 0 रख के यहां से x का आंसर लेकर वो इसी इक्वेशन में पुट करके a और b का आंसर फाइंड करना है। देखिए अगर मैं यहां से x माइनस 3 है इसको इक्वल टू 0 रख लूं, इंप्लाइज दैट कि x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, यानी इसके नीचे ये स्टेप करना चाहिए लेकिन मैंने इसके आगे कर दिया है। ये देखें ना x के साथ ये माइनस हो रहा है सो उस तरफ जाएगा, सो ये x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। पुट कर दे, इसको पुट कर दे, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। इसी इक्वेशन 2 के अंदर इसको 3 को पुट करें, ये प्लस 3 को। सो देखें, अच्छा यहां साथ लिखें इक्वेशन 2 बोथ साइड, यानी दोनों साइडों पे पुट करना है इसके। 7 इंटू 2 सॉरी 3 है माइनस 9 इक्वल टू a इंटू 3 माइनस 3 प्लस b इंटू 3 प्लस 1। सो ये देखें 3 माइनस 3, जिसका भी फैक्टर आप सबसे पहले सपोज करेंगे, चाहे इसका कर लें चाहे इसका कर लें, करने दोनों के हैं, पहले हमने इसका किया लिहाजा ये देखें 3 माइनस 3 0 हो रहा है, चले ये तो 0 हो गया पूरा फैक्टर। यहां से 7 3 21 माइनस 9 इक्वल टू ये 0 हो गया और ये आ जाएगा आपके पास 4b। सो ये देखें यहां पर ये दोनों माइनस हो रहे हैं, माइनस होने से मुराद के यहाँ पर 21 में से अगर हम 9 को माइनस कर दें सो वापस हमारे पास क्या आ जाएगा 21 माइनस 9, सो हमारे पास टोटल आ गया 12 इक्वल टू 4b। सो b हमारे पास क्या आएगा, ये कि 4 इधर जाएगा सो 12 के नीचे डिवाइड, 12 डिवाइडेड बाय 4, सो b आंसर जो हमारे पास आया वो 3 के आ गया। यानी बी हमारे पास ये केस बेटा 1 आप इसका लिख सकते हैं, कॉपी में लिख लें, यहाँ पर मैं अभी सवाल इसको सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए बी हमारे पास आंसर जो आ चुका है, बी का आंसर 3 आ चुका है। अब हमें ए का भी फाइंड करना है। अब देखिए ये x माइनस 3 फैक्टर हम इस्तेमाल कर चुके हैं, अब x प्लस 1 की बारी है। x माइनस 1 इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 1। सो पुट कर दें x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2 बोथ साइड, यानी इक्वेशन 2 ये है हमारे पास, इसके दोनों साइडों पर अब आप 1 पुट कर दें। तो देखें यहां पर मैं 1 पुट करता हूं, देखें इक्वेशन हमारे पास 7x माइनस 9 इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। सो देखिए जहां पर आपको x नजर आता है पूरी इक्वेशन में वहां 1 पुट करें। देखिए 7 इंटू 1 माइनस 9 इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 3 प्लस b इंटू 1 प्लस 1। अच्छा बेटा ये ख्याल करें जरा, ये प्लस 1 है या मैं माइनस लिख के हूं, ये प्लस 1 होगा सो ये माइनस 1 के इक्वल आएगा। देखिए ना माइनस 1 के इक्वल पुट करेंगे सो यहां पर भी माइनस आएगा, इसके साथ यहाँ पर भी माइनस और ये भी माइनस, क्योंकि यहाँ पर देखिए ना जिसकी भी वैल्यू होगी वहां से जैसे पुट करेंगे, देखिए x माइनस 1 के x प्लस 1 वाला फैक्टर रखा है तो यहाँ पर इसने अब 0 हो जाना है, मैंने यहाँ से इसलिए पता चला। 7 1 7 माइनस 9, ये देखें ये माइनस 4a हो जाएगा और ये वाला सारा आपका सेट 0 हो जाएगा, क्योंकि देखें माइनस 1 प्लस 1 से कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। अब यहां से देखिए तो ये दोनों क्या आ रहे हैं, दोनों माइनस माइनस के हैं, सो दोनों माइनस के 16 आ जाएंगे आपके पास, सो इक्वल टू माइनस 4a, माइनस माइनस से कैंसिल, सो a इज इक्वल टू 4 इधर आके 16 के नीचे डिवाइड हुआ, सो a इज इक्वल टू 4 आ गया, 4 4s आर 16। यानी ये अब हमारे पास a का आंसर आ गया, ये हमारे पास b का आंसर आ गया।
जो हमने इक्वेशन के अंदर वेरिएबल रखे थे दोनों का आंसर हमारे पास आ चुका है। ए हमारे पास 4 है, बी इज इक्वल टू 3 है। सो यहां लिखें, सो पार्शियल फ्रैक्शन विल बी पार्शियल फ्रैक्शन विल बी, क्या हमारी फ्रैक्शन बनेगी, देखें ये पूरी इक्वेशन को जरा यहां लिखें कि 7x माइनस 9 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू x माइनस 3 इक्वल टू ए हमारा क्या चेक करें जरा, ए इज इक्वल टू 4 है, सो 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस बी हमारे पास 3 है, सो 3 ओवर x प्लस 3। सो ये आपकी पार्शियल फ्रैक्शन यहां पर आ गई। अगर आप इन दो सेट्स का एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर ये आएगा। इट मीन्स कि हमने ये नंबर जो थे वो फाइंड कर लिए। ये वो तरीकाकार है जिससे आपने अब हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो बेटा मैं उम्मीद करूंगा कि पहले क्वेश्चन को आप बखूबी अच्छे तरीके से समझें। सो इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, x माइनस 11 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 x प्लस 3। यानी यहां पर भी हमारा केस 1 अप्लाई हो रहा है कि इसके डिनोमिनेटर में जो दोनों फैक्टर्स पड़े हुए हैं वो नॉन रिपीटेड है और साथ में ये लीनियर है। लीनियर कैसे पता चलेगा कि x की डिग्री यहां पर देखें सो 1 है। सो इसे सॉल्व करें तो देखें क्या होगा। आप इसे सबसे पहले क्या लिखें कि पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में बनाएं। जरा सपोज कर लें दो एलिमेंट्स। अब मैं जरा बेटा अच्छी तरह जल्दी से करता जाऊंगा, आपने इसको जरा सपोज कर लेना है। देखिए पहले के नीचे आप ये फैक्टर लिख लेंगे, दूसरे के नीचे दूसरा वेरिएबल खुद से बनाएंगे और उसके नीचे 3x प्लस 3 लिख लेंगे। अब आप देखिए यहां पर अगर आप एलसीएम लेते हैं सो एलसीएम लेंगे सो x माइनस, अच्छा यहां पर आप एलसीएम भी ले सकते हैं। दूसरा तरीका कर ये है कि जो वैल्यू यहां पर पड़ी हो आप दोनों साइडों से उससे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। यानी एक तो बेटा तरीका कर ये है कि जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में यहां पर इन दो वैल्यूज का एलसीएम लिया, एक तो वो मेथड है। दूसरा मेथड ये है कि आपने यहां पर ये देखना है लेफ्ट हैंड साइड के नीचे डिवीजन में कौन सी नंबर है, जोन से दो फैक्टर्स पड़े होंगे आपने उस दोनों फैक्टर से दोनों साइडों पर मल्टीप्लाई कर देना। सो दोनों साइडों से आप लिखें इधर मल्टीप्लाई x माइनस 4 x प्लस 3 बोथ साइड। दोनों साइडों पर आप x माइनस 4 x प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर दें। सो देखिए इधर करेंगे x माइनस 4 x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 11 ओवर x माइनस 4 इंटू x प्लस 3 इक्वल टू, यहां पर आप इन दोनों से करेंगे बेटा अलग-अलग। देखें a ओवर x माइनस 4 इंटू x माइनस 4 इंटू x प्लस 3। दूसरा हमारे पास है b फैक्टर, b के नीचे x प्लस 3 मल्टीप्लाई करें आप इससे भी x माइनस 4 एंड x प्लस 3 से। सो ये देखें यहाँ पर तो ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर x माइनस 4 से ये x प्लस 3 से कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास जो इक्वेशन, इसको आप साथ ही इक्वेशन 1 का नाम दें, यहाँ से आपकी इक्वेशन 2 बनेगी x माइनस 11 ये बाकी बचा इक्वल टू a के साथ ये नंबर x प्लस 3 आ जाएगा प्लस b के साथ हमारा x माइनस 4 आ जाएगा। इसको नाम हम इक्वेशन 2 का दे देते हैं। चेक करें जरा, जो नंबर कैंसिल हो जाएंगे उनको आपने छोड़ देना है, जो बाकी बचेंगे वो आपने इक्वेशन 2 के अंदर लिख लेना है। सो यहां से अब आप दो फैक्टर्स बनाए, देखें ये दो फैक्टर्स आपके पास आएंगे। x प्लस 3 इक्वल टू 0 रखा, सो इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस 3 आ गया। ये इसके नीचे ही करना, लेकिन जस्ट मैं यहाँ पर ही एक स्टेप में इसको करता जा रहा हूँ। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 3। सो पुट कर दें इक्वेशन 2 के अंदर, पुट x इज इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के अंदर लगाएं जरा, देखें माइनस 3 पुट करेंगे, यहां पर भी माइनस 3 माइनस 11 इक्वल टू a इंटू माइनस 3 प्लस 3 प्लस b इंटू माइनस 3 माइनस 4। सो बेटा यहां से देखें जरा, ये तो आपके पास 14 हो जाएगा माइनस का माइनस 14 इक्वल टू ये दोनों कैंसिल होके 0 हो जाएगा। इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, जस्ट 0 लिख लें। ये आपके पास माइनस 7 b आ जाएगा।
देखिए ना दोनों माइनस है, -7 भी आ गया। सो बी का हमने फाइंड करना है आंसर। सो बी के साथ ये -7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा सो डिवाइड हो जाएगा। सो बी इज इक्वल टू, देखिए 7 इस पे डिवाइड होगा, -14 पे -7, माइनस माइनस से कैंसिल। सो बी हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 2 के इक्वल आ गया है। ये हमारा बी एक तो आंसर आ चुका है। अब हमें दूसरा आंसर देखिए दूसरे फैक्टर से मिलेगा, वो हमारा फैक्टर है x-4। इसको भी आपने यही प्रोसेस इसके ऊपर करना है, वो मैं इसके आगे यहां करता हूं, आप इसी से नीचे नीचे लेकर चले, इसे क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन शीट के ऊपर आपने इस तरह से लेके चलना है। अब देखिए आप x-4 इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 4 पॉजिटिव में आ जाएगा। ये देखिए ना माइनस में है, सो x इज इक्वल टू 4। अब आप पुट कर दें इसको भी, पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के अंदर हम इसे लगाते हैं, जैसे ही लगाएंगे सो बेटा देखें तो क्या आएगा, ये हमारे पास है x, यानी x क्या 4 है, 4 माइनस 11 इक्वल टू a इंटू 4 प्लस 3 प्लस b इंटू 4 माइनस 4। सो देखिए यहां से ये इसमें से कैंसिल होगा, 11 में से आपने 4 निकाल देने हैं, सो बाकी आपके पास 7 आ जाएंगे, माइनस के साथ आएंगे क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है। सो यहां से देखें तो ये कितना बन रहा है, देखें 4 प्लस 3 7, 7 ए हो जाएगा, ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। सो हमारे पास जो ए आएगा, देखिए ए का हमने आंसर फाइंड करना है, ए के साथ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा, सो -7 के नीचे ये डिवाइड हो जाएगा। सो दोनों कैंसिल होके ए इज इक्वल टू -1 आ गया हमारे पास आंसर, ए इज इक्वल टू -1। ए का आंसर भी आ गया, बी का आंसर भी आ गया। सो इसके नीचे आप लेके चलेंगे, मैं वो यहां पर बना लेता हूं। सो पार्शियल फ्रैक्शन विल बी, जैसे ही ये आपका काम ए और बी फाइंड हो जाए, सो आपने पार्शियल फ्रैक्शन यही दोबारा से इक्वेशन लिखनी है, या लिखें आप इसके लिखें कि पुट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन 1, यहां पर ये भी लिख सकते हैं। सो अ पार्शियल फ्रैक्शन विल बी पुट the values of a and b in equation 1 है, 1 के अंदर 1 जो हमने इक्वेशन रखी थी उसके अंदर आपने ये वैल्यू पुट करनी है। सो देखें वो है क्या, x-11 डिवाइडेड बाय x-4 x प्लस 3 इक्वल टू ए देखें ये है, सो ए हमने निकाला था -1, सो यहाँ आप -1 ओवर x-4 लिख दें, प्लस बी की जगह क्या लिखेंगे, बी हमारे पास देखें आंसर फाइंड हुआ था 2, सो 2 ओवर x प्लस 3 लिख दिया। सो ये हमारा इसका भी आंसर आ चुका है। सो बिल्कुल देखें बेटा सिंपल, इसी तरीके से सभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बस जस्ट आप इनको एक बार जरा गौर से देखें। सो आप देखने के बाद खुद प्रैक्टिस भी करें, सो आप इंशाल्लाह इसे कर लेंगे। सो ये आपका इसका भी आंसर आ चुका है। सो इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में देखें कि 3x-1 डिवाइडेड बाय x² -1 लिखा हुआ है, यानी हमारा जो केस नंबर 1 है जो आपके हमारा 4.1 के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, उसमें रीजन ये है कि जो इसका डिनोमिनेटर हो रहा है उसमें x की जो डिग्री है वो 1 होनी चाहिए, यानी वो एक तो लीनियर फैक्टर होना चाहिए, लीनियर फैक्टर से मुराद के x की डिग्री 1 होनी चाहिए, यहां पर x की डिग्री 2 है। दूसरा वो नॉन रिपीटेड होना चाहिए, लेकिन ये बेटा देखें तो ये नॉन रिपीटेड तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर x की डिग्री जो है वो 2 आ गई है। सो लिहाजा यहाँ पर आप देखें कि इस पर कोई फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, क्या इसकी फैक्टराइजेशन हो रही है। सबसे पहले आपने इसे लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना है। सो मैं इसे क्या करता हूँ, आप इसको जरा मार्क करें, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका लॉन्ग के हवाले से। पेपर में याद रखें कि इस तरह के क्वेश्चन में से जरूर एक पार्ट जो है वो पेपर में लॉन्ग के हवाले से ये क्वेश्चन जरूर आता है। मैंने क्या किया, x² -1 को x+1 x-1 ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है कि ये इन दो फैक्टर्स के बराबर होता है। सो देखें ये आप दोनों लीनियर फैक्टर आ गए और ये दोनों नॉन रिपीटेड हैं। सो दोनों नॉन रिपीटेड हैं, सो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन क्या बनती है वो देखें, यहां से बनाते हैं 3x-1 ओवर x+1 x-1 इक्वल टू a ओवर x+1 b ओवर x-1
1। सो बेटा इस फैक्टर से ये दो फैक्टर्स जो पड़े हैं, आप दोनों साइडों पर इसे इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दें दोनों से। सो लिखें इधर के मल्टीप्लाई x प्लस 1 x माइनस 1 बोथ साइड, दोनों साइडों पे इसे मल्टीप्लाई कर। देखिए x प्लस 1 x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3x माइनस 1 ओवर x प्लस 1 x माइनस 1 इक्वल टू a ओवर x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 x माइनस 1। यानी ये जो दो फैक्टर्स हमने लिखे हैं, आप इससे भी मल्टीप्लाई करें और ये इससे भी मल्टीप्लाई करें, दोनों फैक्टर्स से आपको इसे मल्टीप्लाई करना होगा। सो b से भी आप इसे मल्टीप्लाई कर दें, x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 x माइनस 1। अब आप बेटा यहाँ पर चेक करें कि कौन से आपस में फैक्टर्स हैं जो कैंसिल हो रहे हैं। ये देखें ये वाला नंबर इससे कैंसिल हो रहा है, माइनस वाला इससे कैंसिल हो रहा है, ये दोनों फैक्टर इससे कैंसिल हो जाएंगे। सो वापस हमारे पास जो इक्वेशन आएगी 3x माइनस 1 बाकी बचेगा, यहाँ से a इंटू एक्स माइनस 1 आ जाएगा प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 आ गया। इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे देना है। यहाँ से अब आपके पास ये दो जो लीनियर फैक्टर्स बन रहे हैं, ये चेक करें यहाँ से दोबारा से हमारे पास जो वैल्यू बन सकती है वो क्या बन सकती है कि x माइनस 1 इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 1, यानी पॉजिटिव में 1 आ रहा है। पुट कर दें आप, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2 बोथ साइड, दोनों साइडों पर आप x की वैल्यू 1 पुट कर दें। 3 इंटू 1 माइनस 1 इक्वल टू, बेटा इधर भी देखें a इंटू 1 माइनस 1, देखिए 1 की जगह 1 पुट किया, ये 1 एज इट इज, प्लस b इंटू 1 प्लस 1। सो ये देखें यहां से आपका ये फैक्टर 0 हो रहा है। सो देख 3 1 ज़ा 3 माइनस 1 इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस यहां से 2b आपके पास आ गया। यहां पर चेक करें तो ये भी 2 हो गया, यहां से 2b आ जाएगा। सो b इज इक्वल टू 2/2, सो b इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। यानी ये मेरे पास जो आया है ये b का आंसर आ चुका है। सो इसी तरह से अब दूसरा फैक्टर ये है हमारे पास x प्लस 1 इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू माइनस 1 आप पुट करें। अब x की वैल्यू जो आई है वो -1 आप इसी इक्वेशन में पुट करें। दोबारा से यहाँ लिखें कि पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2 बोथ साइड, यानी दोनों साइडों पर आप इस इक्वेशन के ये वैल्यू पुट करते हैं। सो 3 इंटू -1 इक्वल टू, ये देखें ये -1 मैंने x की जगह पुट किया है, ये -1 इक्वेशन के अंदर गिवन था। सो a इज इक्वल टू a इंटू -1 प्लस b इंटू -1 प्लस 1 आ जाएगा। ये आपका 0 हो जाएगा, यहाँ से ये -2 आ जाएगा आपके पास। 2a इक्वल टू, यहां से देखें 3 1 ज़ा 3 -3 -1, सो -4, दोनों माइनस के हैं सो इकट्ठे हो जाएंगे, -2a के। सो a इज इक्वल टू, देखें 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके 4 के नीचे डिवाइड होगा। सो माइनस माइनस से कैंसिल, 2 4 ज़ा 4, सो a इज इक्वल टू 2 आपके पास आ चुका है। a का आंसर 2 आया, b का आंसर 1 आया। सो पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। यहां से आपकी जब 1 में पुट करेंगे जिससे आपकी पार्शियल फ्रैक्शन क्या बनेगी, सो देखते हैं। इसके बाद आपने ये ऊपर वाला काम करना है, यानी पुट दीज वैल्यू, पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 2, सॉरी 2 नहीं है ये 1 है, 1 के अंदर दोबारा से इस इक्वेशन में लगाएंगे। So our partial fraction will be क्या बनेगी हमारी पार्शियल फ्रैक्शन, इसी को पूरा को दोबारा लिखें। 3x माइनस 1 ओवर x प्लस 1 x माइनस 1 इक्वल टू a देखें क्या a इज इक्वल टू 2 है, सो 2 ऊपर मेंशन करें, नीचे x प्लस 1, b को b इज इक्वल टू 1 है, सो 1 लिखा ऊपर ओवर x माइनस 1 लिख दिया। सो ये आपका आंसर आ गया। अच्छा बेटा, पेपर के अंदर अक्सर क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी आ जाएगा, इस तरह से आंसर आप क्वेश्चन दे सकते हैं, शॉर्ट में दे सकते हैं, और वो आपसे कहेगा
कि इसे जस्ट इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन में बनाकर दे कि इसके ऊपर क्या वेरिएबल लिखेंगे। सो आपने ये याद रखना है कि इसके ऊपर केस कौन सा अप्लाई हो रहा है। आप 4.2 के अंदर जाएं, 4.3 में देखें, 4.5 में 4 में देखें। सो सब के नीचे जो डिनोमिनेटर होगा उसमें फर्क वाजिया नजर आएगा। यहां पर आप देखें तो इनके फैक्टर्स जो देखें वो लीनियर और नॉन रिपीटेड है। इट मींस कि ऐसी फ्रैक्शन कभी भी आए सो उस पर आपने केस नंबर 1 अप्लाई करना है कि ए ओवर फर्स्ट लीनियर फैक्टर, दूसरा प्लस लगाकर बी ओवर सेकंड फैक्टर आपने उसके नीचे लिखना है। सो यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपने सबसे पहले कोई भी पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन आ जाए सो आपने डिनोमिनेटर पर देखना है कि डिनोमिनेटर में कौन सा फैक्टर्स दिया है। सो यहाँ पर डिनोमिनेटर में देखें कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। आप इसमें चेक करें कि क्या इसकी फैक्टराइजेशन हो रही है या क्या इस पर कोई फार्मूला अप्लाई हो सकता है। ये सारी चीजें आपने चेक करनी है, क्या इसके लीनियर फैक्टर बन सकते हैं। क्योंकि जब तक इसके लीनियर फैक्टर नहीं बनेंगे हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि इस पर केस 1 अप्लाई होगा या केस 2 या केस 3 या केस 4। सो अभी हम केस 1 की बात कर रहे हैं। ये हमारा क्वेश्चन बी 4.1 का है जहां पर केस 1 अप्लाई होगा। सो देखें यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर में यहाँ पर दो लीनियर फैक्टर नहीं है बल्कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो इसे पहले आप सोल्व करके क्या करें कि दो लीनियर फैक्टर बनाएं। सो x माइनस 5 एज इट इज, दोनों की देखें फैक्टराइजेशन हो रही है। सो दोनों की फैक्टराइजेशन जो आएगी बेटा प्लस एक्स और माइनस एक्स माइनस 3। देखें 3 1 जा 3, 3 को 1 से करेंगे माइनस 3x आ जाएगा और जब ये x इसमें से माइनस होगा प्लस का 2x आपके पास आ जाएगा। सो x माइनस 5 ओवर x कॉमन x प्लस 3 यहां से आ जाएगा, माइनस 1 कॉमन x प्लस 3 आ जाएगा। सो x माइनस 5 एज इट इज, x माइनस 1 इंटू x प्लस 3। चेक करें दोनों लीनियर फैक्टर्स एंड नॉन रिपीटेड फैक्टर आपके पास आ चुके हैं। कैसे आए हैं ये जस्ट बेटा मैंने यहां पर इसकी मिड टर्म ब्रेक की है, यानी 2 को ब्रेक किया। 3 इंटू माइनस 1 में अगर करेंगे सो माइनस 3x का स्क्वायर आएगा। अगर इन दोनों को माइनस कर देंगे ये आ जाएगा। यहाँ पर दोनों में से कॉमन x ले लिया, अंदर x प्लस 3 आ जाएगा। यहाँ पर दोनों में से माइनस 1 कॉमन लिया, x प्लस 3 अंदर, दोनों फैक्टर सेम। सो कॉमन को कॉमन से मिला दिया, इन दोनों में से एक सेटर अपने आंसर में ले लिया। यहाँ पर आप देखा तो ये दोनों क्या हो गए हैं, यहाँ पर दोनों जो आ गए हैं वो लीनियर फैक्टर हैं और साथ में नॉन रिपीटेड है। इट मींस केस 1 अप्लाई होगा। सो केस 1 अप्लाई कैसे करेंगे कि इसकी जो पार्शियल फ्रैक्शन बनेगी वो हम इस तरह से बनाएंगे, x माइनस 1 ओवर इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x प्लस 3। अच्छा बेटा देखिए केस 1 जो है ना ये केस 1 होगा, क्योंकि जैसे हम 4.2 में जाएंगे तो देखेंगे ये जो पार्शियल फ्रैक्शन बनेगी a और b के हिसाब से ये हमारे वेरिएबल भी केस 2 में फर्क होंगे, ये फर्क बनेंगे। सो यहां पर भी आपको जो फैक्टर गिवन होंगे वो भी फर्क होंगे, इनका जरा आप ख्याल करें। सो अब आप क्या करें, देखें यहां पर अगर हम इसे इस x माइनस 1 और x प्लस 3 से दोनों साइडों पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो देखें मल्टीप्लाई लिखें इधर, मल्टीप्लाई x माइनस 1 x प्लस 3 बोथ साइड। अच्छा बेटा ये मैं मल्टीप्लाई का साइन लिख रहा हूं, आपने यहां पर इंग्लिश में MULTY जो भी है वो आपने पूरे स्पेलिंग लिख के ये करना है। सो यहां पर देखिए x माइनस 1 x प्लस 3 को मल्टीप्लाई किया इस पूरी इक्वेशन को इस साइड पर भी, और a को भी इससे मल्टीप्लाई कर दिया, x माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर दिया x माइनस 1 x प्लस 3 से। इसी तरह से b को भी आपने मल्टीप्लाई इसी तरह से करना है, b ओवर x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 x प्लस 3। x प्लस 3 से कैंसिल, x माइनस 1 से कैंसिल। सो ये दोनों फैक्टर इससे कैंसिल। सो हमारी इक्वेशन 2 क्या बनेगी बेटा, इसको इक्वेशन 1 का नाम जरा दे दिया करें। x माइनस 5 इक्वल टू यहां से a के साथ आपका आ जाएगा x प्लस 3,
यहाँ से b के साथ आपका आ जाएगा x माइनस 1। सो ये हमारे जो दो फैक्ट आगे हैं, एक इक्वेशन बन गया, इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। यहां से देखें दो फैक्टर्स दोबारा से बन रहे हैं। दोनों फैक्टर्स के बनने से मुराद कि आप x प्लस 1 x प्लस 3 यानी x प्लस 3 को हम सपोज करते हैं इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू माइनस 3। अब ये पुट करते हैं इसमें, पुट x इज इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन 2। बेटा ये 2 इक्वेशन के अंदर आप x की वैल्यू लगाएं, देखें माइनस 3, जरा चेक करें जरा, माइनस 5 इक्वल टू a इंटू माइनस 3 प्लस 3 प्लस b इंटू माइनस 3 माइनस 1, ये 0 हो जाएगा। यहां से माइनस 8 इक्वल टू, ये देखिए कट के 0 हो गया, 0 प्लस ये आपके पास माइनस 4b आ जाएगा। हमें चाहिए b का आंसर, सो b का आंसर है, b हमारे पास क्या आएगा, b के साथ देखिए 4 है, 4 उधर जाके माइनस 8 के नीचे डिवाइड होगा, माइनस माइनस से कैंसिल, सो b का आंसर आपके पास जस्ट 2 आ जाएगा। ये तो b का आंसर आया। इसी तरह से अब मैं दूसरा फैक्टर है x माइनस 1, अब मैं करता हूं x माइनस 1 इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 1। ये मेरे पास x माइनस 1, इसको भी 0 रखा और यहां से x मेरे पास आंसर आ रहा है 1 के इक्वल। सो अब आप x इज इक्वल टू क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के अंदर अब आप 1 को पुट कर दें। सो यहां पर देखें x माइनस 5 है, सो x की जगह 1 माइनस 5 इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 3, यहां से b इंटू 1 माइनस 1 आ गया। बेटा इसे सॉल्व करें जस्ट, तो देखें a इंटू 4 हो जाएगा, बल्कि इसको 4a लिख लेते हैं हम इस यहाँ से 4a, और ये वाला वैल्यू, ये b की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। अब a के साथ ये देखें 4 मल्टीप्लाई, सो a के साथ जैसे ये मल्टीप्लाई उधर जाके माइनस 4 के साथ डिवाइड होगा, सो 4 4 से कैंसिल, a इज इक्वल टू माइनस 1। आपका a का आंसर भी आ गया, b का आंसर भी आ गया। So put the values of a and b in equation 1। a और b की जो वैल्यूज यहां से आप फाइंड कर लेंगे, उनको आपने इक्वेशन 1 के अंदर दोबारा से लगाना है, जिससे आपकी पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगी इन इक्वेशन 1। So our partial fraction will be क्या होगी, देखें यही इक्वेशन दोबारा लिखें, x माइनस 5 ओवर x माइनस 1 x प्लस 3 इक्वल टू a की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस 1 x माइनस 1 प्लस b इज इक्वल टू 2 ओवर x प्लस 3। सो बेटा ये हमारे पास इसकी फ्रैक्शन जो है वो बन चुकी है। सो यहाँ पर आज का लेक्चर हम बेटा ख़त्म करते हैं, क्योंकि टाइमिंग कुछ ज़्यादा होने की वजह से हम इसको मज़ीद कंटिन्यू नहीं कर सकते। सो इसके जो बकिया 4 पार्ट्स हैं 4.1 के, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंपोज करेंगे। सो बेटा अगर लेक्चर पसंद आया है, हर क्वेश्चन की बाखूबी समझ आई है, तो लाइक ज़रूर करें, और आप अगर इस चैनल पर अभी तक न्यू हैं तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसका लिंक ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। सो अपना बहुत ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।